नमस्कार, मैं नीरू मिश्रा आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने को जी आया। खुद का प्रश्न तो था ही, बहुत लोगों ने भी प्रश्न किया मुझसे कि हमें ये बताइए कि मैं कौन हूँ का उत्तर क्या है। हम स्वतः खुद को कैसे पहचानें, हम सेल्फ अवेयरनेस अपने कॉन्शियस को कैसे जानें कि मैं कौन हूँ। ये मानव तन तो मिला है, हम तो समझते हैं कि 2 हाथ 2 पैर यही हम हैं, पर असली में मैं कौन हूँ। अगर ये शरीर में हमने यही नहीं पहचाना कि मैं कौन हूँ, तो ये मानव जीवन तो व्यर्थ है। इसलिए खुद को पहचानने के लिए मैंने अपने ग्रंथों को पलटा, क्योंकि मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे किसी न किसी ग्रंथ में मिले, चाहे वो भगवद गीता हो, महाभारत हो, पुराण हो, वेद हो, रामायण हो या उपनिषद हो। जब एक प्रश्न झकझोरता है तो जिज्ञासा इतनी उभर जाती है दोस्तों कि उसका आप नज़रअंदाज ही नहीं कर सकते। तब मेरे पास उपनिषद रखी थी बगल में, मैंने सोचा चलो इनके पन्ने पलटे जाएं। महान ग्रंथ है। जब पन्ने पलटते हुए मुझे मिली तृतीया उपनिषद का पन्ना, तो मुझे लगा कि अरे ये तो सब कुछ उसी में है और मैं बाहर भाग रही हूँ। जब मैंने उसे पढ़ा, वही आपके समक्ष पहुँचाना चाहती हूँ। जो मेरा प्रश्न है, आपका भी प्रश्न है, शायद आपको कोई लाभ हो। ये एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, उसमें बहुत सटीक समझाया है। भृगुवली के नाम से तृतीया उपनिषद में ये बताया गया है कि हम सेल्फ इंक्वायरी, मेडिटेशन, तपस, पेनेंस से हम खुद को समझ सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। अपने मिथ को, अपनी हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको हम खत्म करके हम अपनी इंक्वायरी को उजागर कर सकते हैं। एक बहुत बड़े ऋषि थे, ऋषि वरुण। उनके पुत्र हुए भृगु। भृगु ने दोनों ही महान थे। भृगु ने अपने पिता से कहा, पिताजी ये भ्रमण क्या है, ये आत्मा क्या है। मैं सिर्फ सुनता हूँ लेकिन कभी महसूस नहीं किया। क्या मैं भोजन हूँ? क्या मैं भोजन पचा सकता हूँ? मैं पाचन हूँ? क्या मैं हाथ, क्या मैं पैर, क्या मैं मन, बुद्धि, क्या हूँ मैं? उन्होंने कहा पुत्र, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो तुम्हें मेडिटेशन करना पड़ेगा, तपस करना पड़ेगा। तुम थोड़ी देर तपस में बैठो, क्योंकि तुम जान सकते हो तपस में कि तुम कौन हो और वही तुम होगे। इसलिए सेल्फ इंक्वायरी के लिए किसी और के पास भटकने की जरूरत नहीं, खुद में जाने की, भीतर में घुसने की जरूरत होती है। तब वो चले गए ऋषि भृगु तपस्या करने, मेडिटेशन करने। कुछ समय पश्चात लौटे तो बहुत ही खुश, कैसे एक बालक अपने पिता के समक्ष आता है खुशी से, ताकि उसको वो चीज मिल गई हो जिस चीज की उसकी चाह होती है। उसने कहा, पिताजी मैंने खुद को जान लिया कि मैं ये शरीर हूँ, ये हाथ और ये पैर में हूँ, क्योंकि मैं चल सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, कुछ भी जो जी में आए कर सकता हूँ। पुत्र, इसीलिए तो वो तुम नहीं हो। हाथ तुम्हारे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पैर तुम्हारे हैं, पाचन भोजन तुम्हारा है, पर वो तुम नहीं। तुम ये समझो कि वो चीज कौन करा रहा है। ये तो एकमात्र परसेप्शन है हमारा कि हम ये करते हैं, पर कराने वाला कौन है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो तुम ध्यान में थोड़ा सा और बैठो, तब तुम समझ जाओगे कि ये सब क्रियाएं हमारा शरीर कर रहा है, हम शरीर नहीं। थोड़ी देर और ध्यान में बैठकर वो बहुत खुशी खुशी आए, पिताजी मुझे पता चल गया कि मैं शरीर तो नहीं, मैं तो प्राण हूँ, वो वाइटल एनर्जी, वो वाइटल फोर्स। उसने कहा, पुत्र ये कैसे जाना? पिताजी, क्योंकि मैंने अनुभव किया अपनी सांसों को,
वो तो ऊपर जाता है, नीचे आता है, कभी कभी धीमी हो जाती है, कभी कभी बढ़ भी जाती है। पिता ने पुत्र को कहा, पुत्र, जब वो बढ़ता घटता ऊपर नीचे हो रहा है तो यानी कि वो चेंज हो रहा है। तो वो चेंज तुम कैसे हो? वो तो वो है जो कि वो चेंज करा रहा है, उसी को तो जानना है। यहाँ एक स्टैंड पॉइंट जरूर आता है दोस्तों कि वाइटल एनर्जी, सांस के बिना हमारा शरीर नहीं, पर फिर भी हम सांस नहीं। अब भला ये क्या हो सकती है बात? पिता ने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम नजदीक आ रहे हो, हताश न हो, जाओ और मेडिटेशन करो। बालक गया पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए और थोड़ा सा ध्यान किया। थोड़ा सा यानी कुछ साल ध्यान करने के बाद बहुत ही खुशी से आया कि पिताजी, ना तो मैं शरीर हूं और न ही मैं प्राण हूं, न मैं अन्नमया कोश हूं, न ही प्राणमया कोश। मैं तो मन, माइंड हूं, क्योंकि मैंने अपने माइंड को पहचान लिया, जान लिया। मैंने अपनी सोच को पहचान ली। पुत्र, माइंड तो घटता और बढ़ता है। अगर कोई एक चीज तुम्हारे अनुकूल या प्रतिकूल हो गई तो तुम्हारा मन, माइंड इधर से उधर चला जाएगा। तुम खुद को देखो, जब तुम बालक की अवस्था में थे, 4 साल, 6 साल, 8 साल, यौवन की अवस्था में हो, क्या तुम्हारा शरीर नहीं बदला? क्या तुम्हारे प्राण नहीं बदले? या क्या तुम्हारा माइंड नहीं बदला? जो बदल रहा है वो तुम कैसे हो सकते हो? अगर कहीं कोई सोच आ गई तो तुम्हारा दिमाग कभी डल भी हो जाता है, कभी तुम हाइपर भी हो जाते हो। तो ये तो चेंज है। माइंड तुम्हारा जरूर है पर तुम माइंड नहीं। थोड़ा सा तुम करीब आ रहे हो पुत्र, इतना हताश मत हो, जाओ और ध्यान करो। पिता की आज्ञा का पालन तो करना था, क्योंकि इतनी प्रबल इच्छा थी खुद को पहचानने की। तो वो चले गए भृगु वापस तपस्या करने। कुछ समय के बाद यानी कि कुछ साल के बाद दोस्तों, जब वो लौटे अति प्रसन्न, पिताजी, मैं बुद्धि हूं, इंटेलेक्ट हूं, विज्ञानमय कोश हूं मैं, क्योंकि मैंने अपने इंटेलेक्ट को पहचान लिया कि अपनी बुद्धि के अनुसार मैं सब कुछ कर सकता हूं। पुत्र, जब बचपन में, यौवन में, बड़े में, क्या तुम्हारी बुद्धि नहीं बदली? क्या तुम्हारी बुद्धि में परिवर्तन नहीं आया? तो तुम बुद्धि कैसे हो सकते हो? वो तो तुम समय समय के अनुसार अपने को तेज कर सकते हो, शार्पन कर सकते हो। कभी कभी तुम बहुत सी ग्रंथों के अभ्यास से तुम अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हो। तो तुम बुद्धि कैसे हुए जिसमें कि परिवर्तन हो रहे हैं? बहुत करीब हो पुत्र, जाओ और मेडिटेशन करो। भृगु चले गए पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने पेनेंस में, तपस में। कुछ समय बाद वो आए और उन्होंने कहा, पिताजी, मैं ब्लिस हूं, ब्लिसफुल स्टेट हूं, मैं आनंदमया कोश हूं। उन्होंने कहा, पिताजी, मैंने खुशी का अनुभव किया। पिता ने कहा, पुत्र, खुशी भी तो घटती बढ़ती है। आज खुश, परिस्थिति ठीक है तो आज खुश, परिस्थिति गड़बड़ है, विपरीत है तो आज दुख। तो तुम तो वो आनंदमय कोश भी नहीं। तुम कौन हो? बहुत बहुत करीब हो। वो खुशी कौन महसूस कर रहा है? क्या शरीर, क्या प्राण, क्या मन या बुद्धि? वो कौन भोग रहा है? वो भोगता तुम हो। वो तुम्हें कौन करा रहा है? जिस तरह तुम नींद से जागते हो और कहते हो कि पिताजी, आज की नींद बहुत अच्छी हुई। अच्छी वो किसने एक्सपीरियंस किया?
वो किसने अनुभव किया, वही हो पुत्र। तो भृगु ने अपने सेल्फ इंक्वायरी से खुद को पहचाना कि वो कौन है, मैं कौन हूं, हु एम आई। जब इंसान ये लग जाता है पहचानने में, तो न शरीर, न प्राण, न मन, न चित्त, न बुद्धि, न आनंद, किसी चीज का उसे भान नहीं रहता। वो भ्रमण में है, वो भ्रमण में है, वो शांति में है और वो बलिष्ठ है। जिसने खुद को पहचान लिया और ये जान लिया कि वो सिर्फ आत्मा है, क्योंकि दोस्तों आत्मा ही तो नहीं बदलती। आत्मा हमेशा हमारे संग जरूर रहती है, भले हम उसको न याद करें। वो हमारा साथ नहीं छोड़ती। जिस दिन वो साथ छोड़ लेगी, ये इंक्वायरी भी समाप्त हो जाएगी। तो पुत्र, तुम आत्मा हो। जिसने अपने आप को पहचाना, उसी को प्राण में कोई रुकावट नहीं आएगी। जब प्राण सीधी रीढ़ की हड्डी में सीधी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक प्राण चलते रहेंगे, कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, और तो शरीर बलिष्ठ रहेगा, उसे कोई बीमारी नहीं होगी और वो हमेशा एक इल्यूमिनेशन में, एक रोशनी में, एक प्रकाश में जिएगा। वही प्रकाश तो है आत्मा, क्योंकि आत्मा ही तो शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, सत्य है, अजर है, अमर है। तभी तो उपनिषद से मुझे पता चला कि हु एम आई की खोज हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पेनेंस में जाना, तपस में जाना, मेडिटेशन में जाना, उसी से पता चलता है कि मैं कौन हूं। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण, ये आनंद कुछ भी नहीं। उस आनंद को कौन महसूस कर रहा है, ये प्रश्न का उत्तर है हु एम आई। तो भृगु ने अपने मेडिटेशन से जाना कि वो कौन है, तो हम भी जान सकते हैं, परंतु थोड़ा समय लगता है। इसी को तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है। न तो इसे कोई छू सकता है और न ही इसे कोई घटा सकता है। ये अजर और अमर है। उसी को पहचानने की शक्ति मुझे उपनिषद से मिली। तो दोस्तों, मैंने ये आज शेयर किया है और ये खुशी हुई है शेयर करते वक्त अपने एक्सपीरियंस को आप तक पहुंचाने में। उम्मीद करती हूँ कि आपके सवालों का भी जवाब कहीं ना कहीं, किसी न किसी हद तक मिल गया होगा, परंतु आपको खुद महसूस करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा तपस, थोड़ा सा ध्यान अवश्य रोजमर्रा में कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप तक पहुंचा होगा और आप इसका परिपूर्ण अमल भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों।